शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। विषय रोजगार नहीं होने की स्थिति में भारत चीन सीमा पर युद्ध लड़ने जाने की अनुमति बाबत। आपने सही सुना, यह खत, यह लेटर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम चालक एवं परिचालक यानी कि ड्राइवर कंडक्टरों द्वारा दिया गया है। सिवनी, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक शहर है, यहाँ के ड्राइवर एवं कंडक्टर कह रहे हैं कि भूख से मरना से बेहतर है कि सीमा पे जाकर देश की रक्षा करते हुए हम मर जाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोग चालक परिचालक संघ के सिवनी जिले से लगभग 2000 कर्मचारी जो कि निरंतर बसों के आवागमन में, परिवहन में हमारी सेवाएं देते हैं, तो हमारे लगभग जो सभी साथी हैं 18 मार्च से लेकर आज दिनांक तक अपने कामों से बंद किए हुए बैठे हैं। बसें बंद है, आवागमन के साधन बंद हैं। इससे बेरोजगारी का संकट हम लोगों पे आ पड़ा है और सभी वर्तमान की स्थिति में लॉकडाउन लगा हुआ है, आवागमन चल नहीं रहे हैं। इस वजह से हम लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है। असल में हम लोगों का जीविका का साधन असल में होता है डेली मजदूरी, दैनिक मजदूरी। तो चूंकि हम लोग तुरंत लाते हैं, तुरंत खाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का बैलेंस हम लोग रख पाते हैं। अब काफ़ी लंबा समय, लगभग 4 महीना जो है लॉकडाउन की अवधि में आ गया है, तो अभी वर्तमान में हम लोगों के भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं और हम अभी अपनी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और इस दौरान ना तो हमें शासन से, प्रशासन से, ना ही हमारे मोटर मालिकों से किसी तरह की कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम लोगों ने, अब चूंकि हम लोग आंतरिक सिपाही कहे जाते हैं देश के, जो भी आवागमन हो या फिर गुड्स का सामान हो, ज़रूरत की खाने पीने की चीज़ें हों, हम लोग चालक परिचालक ही अपनी सेवाएं देते आए हैं और आपकी सबकी ज़रूरतों को पूरी करते आए हैं। अब जब आंतरिक सिपाही हम कहे ही जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करूंगा कि जैसे कि हालात अभी चीन बॉर्डर में बने हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हम सभी चालक परिचालकों को यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हमें चीन बॉर्डर पे भेज दिया जाए, तो वहाँ हम लोग यहाँ भूखमरी की हालत में मरने की अपेक्षा शहीदों की मौत मरना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ शहरी क्षेत्र सिवनी की बात करें तो लगभग 1200 चालक परिचालक हैं और प्लस उनके साथ जुड़े हुए जो परिवार हैं, यानी एक व्यक्ति के साथ 4 व्यक्ति कम से कम हम लोग अगर मान लेते हैं, तो इस हिसाब से कम 5000 लोग इससे प्रभावित हैं, सिर्फ चालन परिचालन को लेके। और उसी के अंतर्गत सारे जो आमजन हैं, उन लोगों की भी समस्याएं हैं कि उनको आवागमन के साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी प्रभावित हैं उसमें। अभी 4 माह का जो लॉकडाउन था, इसमें हम चाहते हैं कि जो 4 माह हम लोग बैठे रहे हैं यहाँ पे अपने घरों पे, तो हम सरकार से तत्काल में जो अभी हमने मांग किया है वो 7500 रुपये प्रति माह की दर से 4 माह का वेतन। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 अप्रैल 2014 में एक महापंचायत आयोजित की थी भोपाल में, तो उसमें उन्होंने आयोग के गठन की बात कही थी और 10 करोड़ रुपया प्रति माह चालक परिचालकों के फंड देने की बात की थी। तो हम चाहते हैं कि वो गठन का जो काम है, जो अटक गया था, रुक गया था किसी कारणों से, तो मैं चाहता हूं कि आयोग का गठन किया जाए और 10 करोड़ रुपए की जो राशि है चालक परिचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने निर्धारित की थी, वो पुनः चालू की जाए। और 2018 से जो हमारी पात्रता पर्ची, राशन पात्रता पर्ची जो थी, वो बंद कर दी गई है। तो पुनः पात्रता पर्ची जो हमारा लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस को ही आधार मानकर पुनः पात्रता पर्ची जारी की जाए। और उसमें एक अन्य मांग और है हमारी कि जैसे मान लीजिए अपने परिवार में अगर सदस्यों को, हमारे परिवार के सदस्यों को अगर मान लीजिए बीमारी से कोई समस्या हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, तो बीमारी का वहन भी जो है वो सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ राहत हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, लगभग 1200 जो चालक परिचालक हमारे शहर के हैं, सिवनी एक सेंटर माना जाता है चारों तरफ के जिलों को कनेक्ट करने वाला। इवन 2 छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश,
इनको जाने वाले जो रास्ते हैं, इसका मुख्यालय या जंक्शन कह सकते हैं इसको सिवनी को, तो आवागमन जो है यहाँ से ज़्यादा होता है। और दूसरे छोटे छोटे ज़िलों की अपेक्षा यहाँ पे चालक परिचालक जो हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। और उसी के तहत चालन परिचालन के तहत जो आसपास छोटी छोटी गुमटी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले या छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, उन लोगों का व्यवसाय भी यहाँ पे सिवनी सेंट्रल से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द मांगे, मदद करे, या फिर इस तरह से भूखे मरने की आसार जो हमारे बना दिए गए हैं, छोड़ दिया गया हमें निसहाय। अभी हमें ये भी आपत्ति है कि 20 सालों से या 10 सालों से या 15 सालों से जो हम लोग काम करते चले आए हैं अपने मोटर मालिकों के पास, उन्होंने तो हमें अनाज छोड़ दिया है। एक सरकार से हमारा सहारा है कि शायद वो हमारी मदद कर दे, और ऐसी स्थिति भी नहीं बनती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि वो हमें चीन बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, वगैरह वगैरह जो भी बॉर्डर हो, तो हमारे सैनिक जो हमारे मरने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हमें भी वहाँ मरने के लिए भेज दें। हम लोग इस तरह की जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहते। हम लोग कर्मठ लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हम चाहेंगे, सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमें या तो सहारा दे या मौत दे दे।